भाभी भी ना हमेशा बेचारी शिव की हमेशा बैंड बजाने पे तुली रहती है। बस उनको तो इतना सा मौका मिलना चाहिए कि वो शुरू हो जाती है। उन्हें यहाँ नहीं, उन्हें तो बॉर्डर पे होना चाहिए। उन्हें देखकर ना सारे दुश्मन भाग जाते। हाँ, लेकिन सारे दुश्मनों को तो शिव होना पड़ेगा ना, क्योंकि कमला भाभी को तो सिर्फ शिव से प्रॉब्लम है। भाई शिव, ये सब तेरे लिए बोल रहे हैं हम। यार तू देवदासों की तरह मुंह लटकाया क्यों है? यार देवदास तो बनेगा ही ना, आखिर कमला भाभी ने इसकी पारो जो छीन ली। वैसे मुझे कंफ्यूजन है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि कमला भाभी को शिव से क्यों प्रॉब्लम है। हाँ? अच्छा शिव, मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी कमला भाभी की कोई बुराई की हो, या फिर जैसे उनकी साड़ियों को बुरा बोला हो? अरे नहीं तुलिका, शिव को तो कमला भाभी के हाथ का खाना बहुत पसंद है। बात तो कुछ और ही है। कमला भाभी को शिव पसंद नहीं है। कमला भाभी सिर्फ अभिमन्यु के तारीफों के पुल बांधती रहती है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर हो। वही तो ना, ठेके की सेरेमनी की सारी तैयारियां भी हो गई थी शुरू, और मैंने तो अपना मेकअप भी करवा लिया था। लास्ट मिनट पे ना ये कमला भाभी ने आके ना सब कुछ फ्लश कर दिया। बेबी, उसे फ्लश नहीं, उसे पानी फेरना कहते हैं। हाँ तो फ्लश भी तो पानी फेरता है। तुलिका एक सेकेंड। शिव, मुझे सीरियसली बहुत घबराहट हो रही। कमला भाभी कभी भी कुछ भी प्लान करती है। इससे अच्छा है तो अपनी फैमिली को बुला ले यार। हाँ शिव, तुम जैसे ही अपनी फैमिली को बुलाओगे तुम्हारी झट से शादी हो जाएगी, और फिर हम लोग सब साथ में हनीमून पे जाएंगे। अरे यार, ये कोई सूरज बजातिया की पिक्चर तो है नहीं कि तुरंत से पूरी फैमिली पहुंच जाएगी यहाँ पर। और इतना आसान होता तो अभी तक बुला नहीं चुका होता। अरे काहे नहीं बुला सकते अपने परिवार वालों को? अरे उनका आना बहुत जरूरी है, और उनकी हामी भी तो लेनी बहुत जरूरी है ना इतने बड़े फैसले में। देख लीजिए बाबूजी और दादी, अरे ये सब ना बेशर्मी और बुरे संस्कारों की निशानियां हैं। झूठ कहें तो कहो, हम तो शिव के मुंह से सुने थे दाल में ना जरूर कुछ काला है। अब अरे वो खुद ही कह रहा था कोई राज है जो ना वो हम सब से छिपा रहा है, यहाँ तक कि गौरी से भी। वरना बताइए ऐसी कौन सी बात है जो उसके चाचा के आने के बाद खुल जाएगी? बोलिए बाबूजी, हम का गलत कह रहे हैं? गौरी बिटिया, हमने फैसला कर लिया कि जब तक शिव के चाचा चाची आ नहीं जाते ना, ये छेका नहीं होगा। पर बाबूजी हमारी बेटा, हमने फैसला बहुत सोच समझ के किया है, और अब तुम्हारे कुछ भी कहने पर हम अपना फैसला नहीं बदलने वाले। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार कि ऐसी कौन सी बात है जो शिव छुपा रहा है। मुझे भी, मैं तो सोच सोच के परेशान हो गया। वैसे तुलिका, हम सबसे ज्यादा शिव के साथ तुमने टाइम स्पेंड किया, तुम्हें कुछ तो पता होना चाहिए। छोड़ो यार, अभी क्या टेंशन करें। उनके सर पर तो माँ विंध्यवासी का हाथ है, पर हमारे सर पर तो क्या हमारे सर पे? यू नो, नई नई शादी हुई है, हमारे दोस्तों की वजह से हम लोग हनीमून पर भी नहीं गए, तो एटलीस्ट हम लोग होमून तो मना सकते हैं ना। मना सकते होमून नहीं, नो मून। अरे क्या हो रहा है? कैसे दोस्त हो तुम लोग? अरे वहाँ तुम्हारे दोस्त इतनी परेशानी में है और तुम लोग यहाँ लंगड़ी लंगड़ी खेल रहे हो। पापा, मुझे लंगड़ी खेलना पसंद है, आइए ना आप भी खेलें ना। नहीं डैड, अब हम लोग भी वही डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, ऐसे दौड़ते भागते हुए डिस्कस कर रहे थे, है ना? हम लोग नहीं दौड़ रहे थे पापा। नहीं दौड़ रहे थे? इधर ये एसी वाले कमरे में बेटा इतना पसीना ऐसे बिना दौड़े भागे नहीं आता, समझा क्या? देखो, मैं भी कभी तुम्हारी तरह जवान था, समझे, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा अपने काम पर रहता था, इसलिए मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। अगर कुछ दिन आप और यहाँ रहे ना तो मैं हिमालय पहुंच जाऊंगा। कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं, हाँ? कुछ नहीं। ठीक है, देखो तुम्हारी बातें तो चलती रहेंगी,
लेकिन अब हमें सोचना है कि हमें करना क्या है। अब पापा प्लानिंग तो बहुत की थी पर सब पे पानी फिर गया। अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शिव और गौरी की बात कर रहा हूँ। अब तुम लोग यहाँ सोच रहे थे ना, सोच रहे थे तुम लोग? तो क्या सोचा बताओ? अरे पापा वो मतलब तुम कल बात करते हैं ना पापा। वैसे भी एक दिन में उनकी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो सकती है। कल बात करते हैं ना आराम से। कल? आज के तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी हुई है? मेहंदी नहीं पापा, मेहंदी नहीं लगी। वो क्या है ना कि मैं अब मुझे पढ़ने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा मैं थोड़ा बहुत पढ़ ही लूं मैं। बेटा शादी के बाद पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी जो है ना वो सब कुछ सिखा देती है, और अगर कुछ रह जाता है ना तो बीवी अपने आप सिखा देती है। अब इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, हमें आज के आज इस मसले के बारे में कुछ न कुछ सोचना होगा। ठीक है पापा, बोलिए क्या करना है? आई एम श्योर डैड, आप अगर कुछ सोचेंगे ना शिव के बारे में तो जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल आएगा। हाँ मैं सोचता हूँ। हाँ हमें सिर्फ इतना पता है कि शिव का कोई ना कोई अतीत तो है, लेकिन इस अतीत के बारे में हमें कुछ नहीं पता। तुलिका बेटा जरा सोचो, कई साल पहले की बात है और शिव ने तुम्हें अपने अतीत के बारे में कुछ ना कुछ तो बताया होगा। याद करो प्लीज बेटा, याद करो। लोगों को दहेज में स्कूटर मिलता, कार मिलती, फ्रिज मिलता, और मुझे जबरदस्ती वाले ससुर जी। मुझे गालियां दे रहे हो ना मनी मन? जी अब क्या? नहीं जी नहीं। एक बात याद रखना, गालियां देने वाले को ही उल्टी गालियां लगती है। हाँ पापा मैं शिव के बारे में सोच रहा था। ओह तब ठीक है। लेकिन बेटा तुम लोग दोनों एक बात अच्छी तरह से याद रखो, जितनी जल्दी शिव और गौरी की शादी होगी उतनी जल्दी तुम लोग हनीमून पर जा पाओगे। तुलिका बेटा कुछ याद आ रहा है या हम लोग दोनों बाहर से घूम कर आ जाए? क्या डैड, मैं इतनी बुद्धू लगती हूँ आपको? हाँ याद हाँ याद है याद है। नहीं नहीं कि याद नहीं आ रहा। सोचो ना, सोचो सोचो। तो लिखा। हाँ याद आया फाइनली याद। बस एक बार किसी से बात कर रहा था, किससे कर रहा था?